अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर की जो पहली वीडियो है वो अपलोड करने जा रही हूँ, जिसका स्टार्ट मैंने हाईली रिकमेंड की जाने वाली जो बुक है प्रेम शंकर पांडे की वर्ड्स लिटरेचर, वहाँ से लिया है। और ये बुक जो है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड की जाती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तानी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी और जितने भी, उन सब में हाईली रिकमेंड की जाती है। ऑलमोस्ट जो एमसीक्यूज होते हैं वो यहाँ से लिए जाते हैं। तो मुझे इससे रिलेटेड कोई खास लेक्चर नहीं मिले थे, तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो जो है आगाज़ जो है वो इस बुक से करूँ। तो इसमें मैं आप लोगों को इस बुक से प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग्स जो होंगे और जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको क्लियर करवाऊँगी। जो मुझे मटीरियल पता होगा वो जो मैंने नेट से पढ़ा, जो मैंने वीडियोस लेक्चर्स लिए हुए हैं और जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितना भी मटीरियल मेरे पास है वो भी, और जितना इस बुक में है वो सारा, ये सब के सब पॉइंट्स क्लियर करवाऊँगी। और इसमें जो है हम ऑथर्स को स्टडी करते हैं, राइटर्स को। सबसे पहले इसमें डिफरेंट कंट्री के इसमें राइटर हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्ट है वो हम एस्किलस से लेंगे, जो कि ग्रीक राइटर हैं और एंशिएंट के कदीम ज़माने के। और इसमें तकरीबन ग्रीक के जो राइटर हैं वो टोटल 8 लिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी मैं वो भी कवर करवाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो हम अपने आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं एंशिएंट लिटरेचर से। एंशिएंट लिटरेचर जो है वो इसमें 8 लिए गए हैं। सबसे पहले हैं एस्किलस, सेकंड नंबर पे हैं सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, सोक्रेटिस, एविड, पिंडर, वर्जिल और होमर। तो सबसे पहले जो है हम एस्किलस से स्टार्ट लेते हैं। एस्किलस का स्टार्ट जो होता है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ से होता है। 456 बीसी में उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब तब वो पैदा हुए थे। 456 बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, कबल अज़ मसीह। और 523 में उनकी डेट ऑफ डेथ है। ठीक है। इसके बाद ये है कि ये एंशिएंट ग्रीक, यानी ग्रीक के जो कदीम जो ग्रीक का ज़माना था उसकी ट्रेजेडियन थी। ट्रेजेडियन आपको पता होगा कि ये एक लिटरेरी टर्म है। इसमें ये होता है कि एक तरह की स्टोरी होती है जिसकी एंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है, यानी हीरो या हीरोइन में से कोई एक मर जाता है, या जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं और स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी के साथ और उदासी के साथ एंड होती है। तो एस्किलस जो थे इनको एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन कहा जाता है। इस बुक में बहुत सारे पॉइंट हैं इनके बारे में। तो जो कुछ मैंने गूगल से स्टडी किया है मैं वो भी यहाँ पर शेयर करती हूँ कि ये प्ले राइट थे और प्ले राइट क्यों बने थे। एस्किलस के बारे में मैंने जो है नोट पैड लगा कर यहाँ पर लिखा है कि एस्किलस प्ले राइट किस तरह से बने थे। सम अकाउंट से दैट ही वर्कड ऑन अ वाइन यार्ड, कि एस्किलस जो थे वो एक शराब के खाने में काम करते थे। अंटिल डायनासोरस द गॉड ऑफ वाइन, डायनासोरस जो थे वो कदीम जो ग्रीक है तब के गॉड कहलाए जाते थे, शराब के खुदा और खुराक के भी खुदा थे। तो एस्किलस का कहना है कि वो प्ले राइट इस तरह से बने कि डायनासोरस जो हैं, जो गॉड ऑफ वाइन है, वो उनके ख्वाब में आए, विजिटेड हिम इन अ वियन एंड टोल्ड हिम टू बिकम अ प्ले राइट। कि डायनासोरस जो है द गॉड ऑफ वाइन, शराब के जो खुदा हैं और खुराक के भी, वो उनके ख्वाब में आए और उनको कहा कि तुम प्ले राइट बनो। तो इस तरह से वो प्ले राइट बने। उनका मतलब इस तरह से गूगल पे आप अगर गूगल देखते हैं तो इनके बारे में कहा जाता है कि इस तरह से प्ले राइट बने। मजीद इनकी जो है इनकी बुक है एक पर्शियन, इन्होंने लिखी है, जो कि आज के टाइम पीरियड में भी फेमस है। इन्होंने बहुत सारा काम किया लेकिन इनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं वो मिसिंग है, और इनके जो 7 वर्क हैं, प्ले हैं, वो आज सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी सारे जो हैं वो मिसिंग है। तो पर्शियन जो है वो इन्होंने कहाँ से इंस्पायरेशन ली, पर्शियन की बुक कहाँ से लिखी, तो इनके बारे में कहा जाता है कि पर्शियन की एक बैटल हुई थी। इन एडिशन टू बीइंग अ प्लेराइट, एस्किलस एंड हिज ब्रदर वर आल्सो सोल्जर्स एंड फाउट ड्यूरिंग द पर्शियन वार। ये पर्शियन एक वार हुई थी जिसके दौरान एस्किलस और उनके भाई जो हैं वो सोल्जर थे और वो उस लड़ाई में शामिल थे। एंड हिज अवार्ड विनिंग प्ले द पर्शियन इज श्योरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टाइम ऑन द बैटलफील्ड। कि पर्शियन जो इनकी बुक थी वो एक अवार्ड विनिंग बुक थी, और वो उस टाइम पीरियड में जो इंस्पायरेशन थी वो इस बैटल से ली गई थी, पर्शियन वार से, और इन्होंने लिखी थी। ठीक है। उसके बाद मजीद इनकी जो डेथ की रीज़न बताई जाती है एस्किलस की, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट एस्किलस वाज किल्ड बाय अ फॉलिंग टर्टल व्हिच वाज ड्रॉप आउट ऑफ द स्काई बाय एन ईगल। कि इनकी डेथ जो थी, मौत जो वाक़या हुई थी, वो एक टर्टल के गिरने से, कछुए की इनके सर के ऊपर एक कछुआ गिरा था जो कि एक आसमान से ईगल उकाब के हाथ में था। ठीक है, उनके पंजे में मतलब था, और वो उसके उकाब के पंजे से छूटकर इनके सर पे गिरा, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। कछुआ वैसे तो अमूमन बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आई थिंक बहुत बड़ी साइज़ के भी कछुए होते हैं, और अगर उनकी जो होल होता है ऊपर का वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जो ईज़िली जिसकी गिरने की वजह से किसी की भी डेथ हो सकती है। तो एस्किलस की डेथ की जो रीज़न है वो एक कछुए के गिरने से बताई जाती है। इसके बाद इनके बारे में बताया जाता है, सन जो है इनके 2 बेटे थे, ही हिज 2 सन आल्सो बिकम प्लेराइट एंड पोएट। इनके जो बेटे थे, एक प्लेराइट भी थे और पोएट भी थे इन्हीं की तरह। और इनके जो वर्क हैं, एक इनका वर्क है प्रोमीथियस बाउंड। प्रोमीथियस बाउंड के बारे में कहा जाता है कि ये मतलब इख्तिलाफ है जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब लंबे अरसे तक इख्तिलाफ रहा है, कि वो शायद उनके बेटे ने लिखा है या शायद इन्होंने लिखा है। तो इसके बारे में क्लियर नहीं है, और इसके बारे में आज तक इख्तिलाफ रहा है। तो ये जो थी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने गूगल से ली थी, तो मैंने सोचा मैं इनको भी शेयर करूँ ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा हो। मज़ीद इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। एस्किलस वाज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन, ये ग्रीक ट्रेजेडियन थे कदीम ज़माने के। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हुज प्ले स्टिल सर्वाइव, द अदर्स सच आर सोफोक्लीज एंड यूरिपिडीज। मतलब ये पहले राइटर थे जिनके मतलब जो प्लेस थे जो इन्होंने लिखे वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। मज़ीद इनके साथ सोफोक्लीज और यूरिपिडीज जो ग्रीक के ट्रेजेडी मतलब राइटर्स थे, ट्रेजेडियंस भी हैं, इनके भी जो प्लेस हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने 406 ऊपर लिखा हुआ है, ये मेरी ही बुक का पेज है, और मैं खुद भी जब स्टडी करती रही हूँ तो उस टाइम में मैंने जिस तरह से निशान वगैरह जो है ये मेरे अपने लगे हुए हैं। तो 406 में ये है कि सोफोक्लीस और यूरिपिडीज की जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, 406। आपको ये मतलब याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इसके बाद एस्किलस जो है इनके बारे में कहा जाता है, ही इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। मतलब ये ट्रेजेडी के फादर भी थे। मतलब इनकी ट्रेजेडीज इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इनको ट्रेजेडी का बाप कहा जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल से शेक्सपियर जो थे उनको भी ट्रेजेडी का फादर कहा जाता है, लेकिन वो इंग्लिश ट्रेजेडी के फादर हैं, और एस्किलस जो हैं वो सिर्फ ट्रेजेडी के फादर हैं।
अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टो जो थे उनके मुताबिक, एरिस्टो भी एक ग्रीक के ट्रेजेडियन थे, आई थिंक प्ले राइट थे एरिस्टोटल। इनको हम खैर आगे पढ़ेंगे, ये भी एक एंशिएंट राइटर रहे हैं। इनके मुताबिक इनका कहना है कि ही एस्किलस जो है एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेस टू अलाउ कन्फ्लिक्ट अमंग देम, कि एस्किलस ने कैरेक्टर्स की तादाद जो प्लेस के अंदर थी वो बढ़ा दी थी। इसका मतलब है कि पहले ज़माने में जो राइटर स्टोरी लिखते होते थे उसके दौरान कैरेक्टर्स की तादाद ज़्यादा नहीं होती थी, 1 या 2 होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ाई गई। ऑलमोस्ट तो वैसे एक ही होता था, क्योंकि एक ही कैरेक्टर जो होता था वो बाकी सबके कैरेक्टर भी के जो रोल होते थे, कैरेक्टर रोल, वो भी खुद ही प्ले कर देता था। वो इस तरह से होते थे कि वो कॉस्ट्यूम वगैरह जो होते थे और फेस मास्क पहनते होते थे, तो इस तरह से उनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती थी। और एक इनमें खास बात ये होती थी कि इनके प्लेस में जो वुमेन्स होती थी, वुमेन्स वो वर्क नहीं करती होती थी, सिर्फ मेल जो थे वो ही होते थे, प्ले में रोल, कैरेक्टर का जो रोल होता था वो प्ले करते थे, सिर्फ मेल होते थे। और जो कैरेक्टर जो होते थे, मतलब उनकी जो तादाद थी वो बहुत कम होती थी, या फिर एक ही कैरेक्टर जो था वो सबकी रोल प्ले कर देता था। और इसके साथ जो कोरस होता था, जो बैकग्राउंड पे जो जिनका कोरस जो होते हैं वो ग्रुप होता है, एक बैंड होता है म्यूजिशियन का, जो कि नाचते भी हैं और गाते भी हैं, और वो बिल्कुल स्टोरी के मुताबिक उनका जो सॉन्ग होता है और डांस होता है वो सब करते होते हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर होता था वो एक ही होता था, तो वो कोरस के साथ मिलके स्टोरी को प्ले करते थे। फिर एरिस्टोटल का कहना है कि एस्किलस ने तादाद बढ़ा दी थी कैरेक्टर की, whereas characters previously had interacted along with the chorus, तो पहले वो chorus के साथ मिलकर कैरेक्टर जो थे वो स्टोरी को मुकम्मल कर देते। Only 7 of his estimated 70 to 90 plays survived, and there is a long-standing debate regarding one of his plays, Prometheus Bound, which some believe to be written by his son Euphorion। ये वही बात है जो मैंने आपको पीछे की हैं, कि एस्किलस ने 70 से 90 प्ले लिखे थे, जिसमें से उनके जो 7 प्ले थे वो सिर्फ आज के दौर में सर्वाइव कर रहे थे, और उन 7 प्ले में भी एक प्ले जो है प्रोमीथियस बाउंड, उसके बारे में कहा जाता है कि वो उनके बेटे यूफोरियन ने लिखा है। तो इसके लिए एक बहुत ही लंबी डिबेट रही है, बहस रहा एक लंबे अरसे तक, और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये उनके बेटे ने लिखी है या उन्होंने लिखी है। क्योंकि कदीम ज़माने में हमारे जो प्रिंटर्स थे वो नहीं होते थे, और जो राइटर्स थे वो बहुत मुश्किल से अपना जो काम था उसको सेव करते होते थे। तो पिछले ज़माने में मतलब ज़्यादा तरक्की नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस नहीं थी, तो फिर इस तरह से इनको बहुत दिक्कत होती थी, और बहुत सारा जो वर्क था और बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो अनोनिमस, ठीक है, नामालूम। कहीं पे हमें प्ले मिलता है लेकिन हमें उसके राइटर का नाम नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं पे राइटर मिल जाते हैं तो उनका बहुत सारा वर्क जो है वो नहीं हमें मिलता। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामाटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेस एज अ ट्रीलॉजी। ट्रीलॉजी मतलब होता है कि हमारी, मतलब एक जो ड्रामा होता है वो इस तरह से स्टार्ट किया जाता है उसका, कि उसमें 3 अलग-अलग ड्रामे होते हैं। तो वो अपना एक अलग मुकम्मल ड्रामा रखते हैं, लेकिन उन सब का जो थीम होता है ना, मेन जो मुसलसल मतलब एक ही टॉपिक पे होते हैं। मतलब अलग-अलग स्टोरी होती है लेकिन पार्ट्स में होती है, जैसे पार्ट नंबर 1, 2, 3, तो मतलब वो एक अलग-अलग स्टोरी रखते हैं, लेकिन वो उसका जो एक टॉपिक होता है वो सब में सेम रहता है, तो इसको हम ट्रीलॉजी कहते हैं। तो ट्रीलॉजी जो थी वो एस्किलस ने सबसे पहले, ये पहले फर्स्ट ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रेजेंट की थी प्ले। हिज ओरिस्टिया इज़ द ओनली एंशिएंट एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म दैट सर्वाइव्स। मतलब इनका जो प्ले था ओरिस्टिया, उनको उन्होंने ट्रीलॉजी में परफॉर्म किया था। नेक्स्ट उनकी जो बुक है द पर्शियंस, जो कि मैंने कहा था कि जो इंस्पायरेशन जो थी वो एक उनकी पर्शियन वार थी हुई, जिसमें उन्होंने एस्किलस ने और उनके भाई ने शामिल हुए थे उस लड़ाई में, और उन्होंने वहाँ से इंस्पायरेशन लेकर अपनी एक बुक पर्शियन लिखी। और पर्शियन के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक जो है क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है, कंसर्न विद कंटेम्परेरी इवेंट्स एंड यूजफुल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पीरियड, कि यानी ये ग्रीक का जो कदीम ज़माना था उसके मुतल्लिक तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब उस दौर की जो रस्म व रवाज, रवायात और जो भी चीज़ें होती हैं, ये इस बुक में हमें मिलती हैं। मतलब इसको पढ़ने से हमें उस दौर के बारे में, पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक है, पर्शियंस के बारे में। ओरिस्टिया इज़ acclaimed by today's literary academics, यानी कि ओरिस्टिया जो है उसको आज के जो तालीमी जो हमारा लिटरेचर का निज़ाम है उसमें इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड सिग्निफाइज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिटी। इनके कब्रिस्तान पे मतलब एक नक्श लिखा हुआ है जो कि बुनियादी अहमियत को ज़ाहिर करता है, जो कि है बिलोंगिंग टू द सिटी, यानी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले। अच्छा, अगेन इनकी जो प्ले हैं जो इन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं 7 हैं, उनमें है हिज ओनली 7 ट्रेजेडीज़ आर सर्वाइव्ड इंटैक्ट आर द पर्शियंस 472 बीसी, यानी ये इनकी जो 7 ट्रेजेडीज़ हैं वो दी हुई हैं, और उनके साथ ही उनकी डेट्स दी हुई हैं, ठीक है। पर्शियन जो है इन्होंने 472 बीसी में लिखी, 7 अगेंस्ट थी 407 बीसी, द सप्लिएंट्स 463 बीसी, ओरिस्टिया ट्रिलॉजी एंड प्रोमीथियस बाउंड, ऑथरशिप इज़ डिस्प्यूटेड, यानी इसकी ऑथरशिप जो है वो इनका नहीं पता, मुतनाज़ा है, ठीक है। चल रहा है कि मतलब वो उनके साथ ने लिखी है या उन्होंने खुद लिखी है एस्किलस ने। और ओरिस्टिया जो है वो एक ट्रीलॉजी है, इसमें 3 पार्ट थे, कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज़। इसमें 3 ट्रेजेडीज़ थी, एगामेम्नॉन, द लाइबेशन बैरियर्स एंड द ह्यूमैनिटीज़। इनकी जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो एगामेम्नॉन है, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आ जाती है, एमसीक्यूज़ इसमें से लिए जाते हैं। दिस ट्रीलॉजी टेल्स द ब्लडी स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ एगामेम्नॉन किंग ऑफ अर्गोस, यानी जो एगामेम्नॉन थे उनकी फैमिली के मुतालिक स्टोरी है, जो कि तीनों पार्ट्स में ही वहाँ जो किंग ऑफ अर्गोस हैं उनके मुतालिक बनाई गई है, और ये एक ब्लडी स्टोरी है, खूनी कहानी, यानी इसमें कत्ल वारत बहुत ज़्यादा होती है। Aristotle claimed that Aeschylus added the second actor Deuteragonist to the Greek stage, यानी एस्किलस ने, एरिस्टोटल जो एरिस्टो हैं उन्होंने कहा है कि एस्किलस ने एक कैरेक्टर का इजाफा किया था। एरिस्टोटल का कहना है कि एस्किलस ने सेकंड एक्टर जो है उसका इजाफा किया था ग्रीक स्टेज में, जिसको कहते हैं ड्यूट्रागोनिस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है एस्किलस का ये कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।